हेलो, वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में 24 अगस्त को आए हुए तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूं। शिफ्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था? तो माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत पे इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दूसरा क्वेश्चन है, 1000वां ओडीआई मैच भारत ने किस देश के साथ खेला है? तो वेस्ट इंडीज के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2021 में पंचायती राज मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो गिरिराज सिंह, ये बिहार के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मकर संक्रांति किस महीने मनाया जाता है? तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड में LIC की वर्ल्ड में रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड में LIC की रैंकिंग कितनी है? तो 10वां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एल्युमिनियम का अयस्क और क्या है? तो बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कौन बेंजीन की संरचना है? तो बेंजीन की संरचना ये है, ये बेंजीन की संरचना है, या बेंजीन की संरचना ये भी है, ठीक है। और बेंजीन का जो सूत्र होता है वो C6H6 होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1813 ईस्वी में कौन सा अधिनियम आया था? तो चार्टर एक्ट 1813 आया था, ठीक है। चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था इस एक्ट को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 86वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 86वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा माता पिता को देना जरूरी हो गया है ना। शिक्षा का अधिकार बच्चों को देना जरूरी हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये कब आया था? तो 2002 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि करंट दिया हुआ था 2.5 एम्पियर और रेसिस्टेंस दिया हुआ था 2 एम्पियर, तो वोल्टेज निकालना था। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V = IR, तो V = क्या हो जाएगा 2. तो इस फार्मूले में डालेंगे हम लोग तो V का मान आ जाएगा 5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, पावर का यूनिट इनमें से कौन नहीं है? तो वाट, जूल और हॉर्स पावर, ये सब का सब पावर का यूनिट है। और ऑप्शन नंबर डी जो है किलो वाट आवर, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। और 1 HP बराबर होता है 1 हॉर्स, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच कितना का एंगल है? तो 90 डिग्री, है ना। इस तरह से फिगर दिया हुआ था और क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर क्वेश्चन, कोई प्रकाश की किरण एयर से होकर कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण के बारे में क्या सही है? तो हम लोग जानते हैं अपवर्तन के नियम में, है ना, प्रकाश के अपवर्तन में, कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो इस फिगर में देख सकते हैं हम लोग कि प्रकाश की किरण आई है ना, ये आई है और ये सीधे ना जा कर के नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो ये, और एक स्नेल का नियम होता है μA sin I बराबर μG sin R, है ना। तो ये स्नेल का नियम का फॉर्मूला है, ये स्नेल के नियम का फॉर्मूला है, ओके। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तल लेंस में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे ताकि इमेज बराबर उल्टा और
वास्तविक बने। तो उत्तल लेंस के सामने हम वस्तु को अगर 2f पर रखते हैं, 2f पर रखते हैं वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, एकदम सेम आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा जीव अलैंगिक जनन करता है? तो ऑप्शन में था हाइड्रा। तो हाइड्रा अलैंगिक जनन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा करता है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहीं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी निकलता है एटीपी के फॉर्म में, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, एनर्जी यहीं से निकलता है। हो सकता है अगले शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल है ना, सेल का आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है सेल का आत्मघाती थैला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोयला एवं पेट्रोलियम को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हम लोग जानते हैं कोयला या पेट्रोलियम को जब हम जलाते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है। CO2 फार्मूला होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसका रिएक्शन है। कार्बन CO2 के साथ जलने पर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 53 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ठीक है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि उससे एक संबंधित आर्टिकल ये भी है कि आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में क्या है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा है। जब राष्ट्रपति कोई गलत काम करते हैं तो उस पर महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेन में, क्वेश्चन नंबर 21, प्रोपेन में कार्बन एवं हाइड्रोजन कितना है? तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 फार्मूला होता है। तो इसमें कार्बन कितना है? कार्बन है 3 और हाइड्रोजन है 8। ओके, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था। और ये किस ग्रुप का समूह है? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होता है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रोपेन किस ग्रुप का था? ये तो अल्केन ग्रुप का था। प्रोपेन अल्केन ग्रुप का था, ये प्रोपेन अल्केन ग्रुप का था, इसीलिए है ना, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज़्यादा, कार्बन 3 दूना 6 और 2 8। ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लड़के एवं लड़कियों की उम्र बढ़ने पर शारीरिक बदलाव होते हैं जो किससे प्रभावित नहीं होते हैं? तो एक ऑप्शन था मोटापा। ठीक है। तो एक ऑप्शन था मोटापा, तो मोटापा से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, फोर्ब्स इंडिया न्यूज़ के अनुसार बंगाली भाषा कितने रैंक पर है? तो बंगाली भाषा रैंक 6 पर आती है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अब नमामि गंगे किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था? नमामि गंगे केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाया गया था, गंगा के बचाव के लिए और साफ सफाई के लिए ये चलाया गया था। गंगा नदी के साफ सफाई और संरक्षण के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत ब्रिटिश काल से सिंधु नदी का कितना प्रतिशत पानी उपयोग करता है? तो 20% यूज करता है। ठीक है। और 80% कौन यूज करता है? पाकिस्तान। ये कैसे हुआ था? तो सिंधु जल समझौता के अनुसार हुआ है। 6 नदी है, सिंधु झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो 3 नदी जो प्रथम 3 नदी है, सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। और उसके बाद जो 3 नदी है, रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों नदी का जल का 80% भाग भारत यूज करेगा और 20% भाग पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के कारण हुआ था। वर्ल्ड बैंक
के ने मध्यस्थता किया था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक का अभिक्रिया कराया गया है तो बना है सोडियम क्लोराइड और जल, है ना। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और सोडियम और हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक एसिड है ना। तो एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस के बीच जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनता है और जल बनता है और H2O बनता है, वाटर बनता है। एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंकों का विलय हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में किन किन बैंक को मर्ज किया गया है? तो ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर किस गैस से बनाई जाती है? तो क्लोरीन गैस से बनाई जाती है। आंसर होगा क्लोरीन गैस। ये बनता कैसे है? तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्रों को देख लेते हैं। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम होता है। और उसी तरह से बेकिंग सोडा, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका होता है फॉर्मूला NaHCO3, रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है गरबा नृत्य किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य का है। ठीक है। बहुत फेमस नृत्य है, बहुत फेमस डांस है गरबा, जो गुजरात राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए राज्य को कुतुबुद्दीन को दे दिया था। तो कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश का स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और पहला मुस्लिम शासन यूँ कह ले कि भारत में तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, है ना, किया गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो गुलाम वंश है उसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ने उसका निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण तो शुरू करवाया था अपने गुरु बख्तियार काकी के यादगार में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के यादगार में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके एक गुलाम ने, कुतुबुद्दीन का भी एक गुलाम था जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, पूरा करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं करवाया था, पूरा करवाया था इसने इल्तुतमिश ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, है ना। ये वंश गुलाम के द्वारा ही स्थापना किया गया था और गुलाम के द्वारा ही चलाया गया था, इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी किस जगह खत्म होती है? ठीक है। तो लूनी नदी कच्छ के मैदान में जाकर के खत्म हो जाती है। ये अरब सागर में नहीं गिरती है, कच्छ के मैदान में ही जाकर के समाहित हो जाती है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पर्वत से निकलती है, राजस्थान से, और गुजरात के कच्छ के मैदान में जाकर के समाहित हो जाती है लूनी नदी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स।
रूस के बहुत बड़े दार्शनिक है, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे कार्ल मार्क्स। उसकी रचना है दास कैपिटल, दास कैपिटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो गांधी जी की प्रतिमा मेडागास्कर देश में अपने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम शंकर के द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा स्थापित किया गया है मेडागास्कर देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Al2SO4 का थ्राइड, ये इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम अल्युमिनियम सल्फेट है, अल्युमिनियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ये 11वां मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, कब जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में? तो 86वें संवैधानिक संशोधन 2000 के अनुसार 11वां मौलिक अधिकार, मौलिक नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ मिस है। ये मौलिक अधिकार नहीं, ये मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य होगा, सॉरी फॉर दैट, मौलिक कर्तव्य होगा, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी कब लागू किया गया था? तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। उस समय हमारे भारतीय संविधान में केवल और केवल 10 मौलिक अधिकार को ही जोड़ा गया था, लेकिन बाद में 46 ये जो अमेंडमेंट है, ये संवैधानिक संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये हो गया मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आर्द्रभूमि दिवस 2022 का थीम क्या था? तो थीम था लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। ठीक है, तो आर्द्रभूमि के बारे में जान लेते हैं। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, क्योंकि आर्द्रभूमि में बहुत अच्छा इकोसिस्टम होता है, वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए उसके बचाव के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्रभूमि वेटलैंड डे मनाया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में है ना 75 रामसर साइट है। रामसर साइट वो होता है जो आर्द्रभूमि की है ना रक्षा, आर्द्रभूमि वाला जगह होता है, उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पोंगल त्यौहार को राज्य में मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो एक और है साउथ का ओणम त्यौहार, ओणम केरल में मनाया जाता है, ये भी साउथ का है। ठीक है, तो तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और ओणम मनाया जाता है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इंदिरा गांधी ने कब भारतीय रुपयों का वैल्यू कम किया था? डी वैल्यूएशन है ना मनी का है ना, उन्होंने कब किया था? तो 1966 ईस्वी में। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन है कि WBC के कितने प्रकार हैं? तो WBC के दोस्तों 5 प्रकार है। पहला है मोनोसाइट, दूसरा है एसिनोफिल, तीसरा है बेसोफिल, चौथा है लिम्फोसाइट और 5वां है न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं WBC के। WBC का काम क्या होता है हमारे शरीर में? ये हमारे ब्लड का एक टाइप है, इसका फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। ठीक है, और इसका काम होता है बीमारियों से लड़ना, हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम होता है WBC का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अवतल दर्पण पर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल के पास आती है तो वहाँ जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? तो फिगर में देखते हैं दोस्त, फिगर में देखते हैं कि ये देखिए
ये है अवतल दर्पण, और ये आपतित किरण आई और ये परावर्तन के बाद इस तरफ से चली गई, तो ये आपतित किरण आई ऐसे, ठीक है, और ये परावर्तन के बाद ऐसे चली गई, है ना, ये अवतल दर्पण है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसके बीच जो कोण बना उसको कहते हैं आपतित कोण, है ना, आपतित कोण, ठीक है। आपतित कोण कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। इसको आई से सूचित किया जाता है, आई से, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ आई से, ये आई लिखा है, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जब ये वापस आई तो ये जब प्रिंसिपल के साथ ये लाइट आई थी ऐसे, तो ये था आई, ठीक है। और ये जब प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना, कोण बनाई तो उसको आर कहा गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया। तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, कि आपतन कोण और परावर्तन का कोण दोनों बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो आई बराबर आर होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इनमें से किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब इमेज जो है सीधा और आभासी बनता है? तो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा जो इमेज है वो सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, आभासी, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 ही लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होता है? तो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, हमेशा 1 से ज़्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में मिडिल फिंगर और फोर फिंगर क्या दर्शाता है? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, उसके अनुसार जो है 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की दिशा को मिडिल फिंगर दिखाता है, और जो बीच वाला उंगली होता है मध्यमा उसे कहा जाता है हिंदी में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, ठीक है। आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से जब सनलाइट गुजरती है तो इनमें से कौन सा सही है ना, इस तरह से क्वेश्चन था, तो विचलन का था, है ना। तो वायलेट कलर सबसे ज़्यादा अधिक मूर्ति है, वायलेट जो कलर होते हैं बैगनी किरण, वो सबसे अधिक मूर्ति है, और जो लाल रंग है, रेड कलर वो सबसे कम मूर्ति है। इस तरह से होता है प्रिज्म, और इससे लाइट जाती है तो इस तरह से बहुत सारे इसमें बट जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो मूर्ति है वो वायलेट मूर्ति है, वायलेट कलर, है ना, वायलेट कलर सबसे ज़्यादा मूर्ति है। ये ऐसे और ऐसे और ये ऐसे, इसको रेड मान लेते हैं, इसको रेड मान लेते हैं, और इसको वायलेट, है ना, ये वाला वायलेट। तो वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है और रेड वाला सबसे कम मुड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। करंट दे रखा है 5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है कि 50 वोल्ट का, है ना। और इसको तो तब कहा गया कि एक रेसिस्टेंस को 11 वोल्ट 110 वोल्ट दे देंगे तो कितना करंट पास होगा? तो ओम के नियम से हम लोग पहले निकाल लेंगे रेसिस्टेंस का मान, ठीक है। और रेसिस्टेंस का मान निकालने के बाद हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, और उसको अब बाद में कितने वोल्ट से जोड़ा गया है? 110 वोल्ट से जोड़ा गया, तो इसमें अब ओम का नियम हम लोग लगाएंगे। ओम का नियम हम लोगों ने लगाया यहाँ, तो ठीक है। तो यहाँ से आई का मान 11 आ गया, 11 एम्पियर, है ना, 11 एम्पियर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बल्ब का पावर दिया हुआ था, कोई बल्ब है उसका पावर दिया हुआ था इतना 2500 वाट, ठीक है। और टाइम दिया हुआ था कि 5 घंटे तक ये चलता है, ठीक है। तो हमको कह रहा था एनर्जी निकालने का फार्मूला, तो एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इंटू टाइम फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला हम लोगों ने डाला और यहाँ से ये एनर्जी निकाल लिया। कितना एनर्जी? 12.5 किलो जूल, ठीक है, 5 किलो जूल
आंसर निकालिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मेंडलीव के आवर्त सारणी में कौन सी चीज नहीं थी? तो मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में नोबल गैस का चर्चा नहीं किया था। ठीक है, नोबल गैस इसमें नहीं थे। ठीक है, बाद में जब नोबल गैस का खोज किया गया तो नोबल गैस के लिए एक अलग ही वर्ग बना दिया गया, उसे जीरो वर्ग कहा गया। जीरो वर्ग में नोबल गैस को रखा गया मेंडलीव के आवर्त सारणी में अलग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो एक ऑप्शन था इसमें कि यह नियम केवल मैग्नीशियम तक काम करता है, ये जो कि गलत था। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक काम करता है, कैल्शियम तक, है ना, एटॉमिक नंबर 20 तक न्यूलैंड का अष्टक नियम काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन अल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा? तो धातु के क्रियाशीलता श्रेणी में जो धातु ऊपर रहता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा। तो धातु की क्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है अल्युमिनियम से ऊपर है, तो इसीलिए ये तीनों अल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एक रिएक्शन दे रखा था कि N2 नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है XH2 के साथ, है ना, तो इसको संतुलित करना था, इसको बैलेंस करना था, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग बैलेंस किए तो x का मान यहाँ पे 1 आया, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि जब AgCl जो टूटता है अपने आयनों में Ag प्लस और Cl माइनस में, तो किसकी उपस्थिति में ये टूटता है? तो सनलाइट के उपस्थिति में, है ना, सिल्वर क्लोराइड जो है टूट जाता है अपने आयंस में Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ 1919 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था, इसे काला कानून कहा जाता था। ठीक है, इस कानून के अनुसार राष्ट्रवादियों को बिना सबूत के जेल में डाला जा सकता था। तो इसी कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था 1919 ईस्वी में, और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग में, अमृतसर में जालियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, जिसमें जनरल डायर ने बहुत सारे भारतीयों को बिना वार्निंग के गोली मारने का आदेश दे दिया था। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, बिश्नोई किस राज्य में जंगल का संरक्षण करता है? बिश्नोई एक जनजाति है जो राजस्थान में जंगल का संरक्षण करता है। राजस्थान राज्य में बिश्नोई एक जनजाति है जो जंगल का संरक्षण करता है। ओके, अगला है 53, भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च कौन होता है? तो ये होते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं और 49वें नंबर की प्रेसिडेंट है हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जी, अभी जो वर्तमान में है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है कि भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रेसिडेंट होगा? तो अनुच्छेद 53। ठीक है, और अनुच्छेद 52 में क्या है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, जो सब देश का हेड होगा। ये चर्चा है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। महाभियोग ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सके। जब राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो पार्लियामेंट में बिल ला करके महाभियोग प्रस्ताव ला करके, जब वो महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ला करके हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 54, भारत में नोट छापने का अधिकार किसको है? तो आरबीआई को है। आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट छापने का अधिकार है। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना
1 अप्रैल 1935 में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। और वर्तमान में उसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। और पहले जो गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ थे, ऑसबोर्न स्मिथ गवर्नर के, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पौधे है ना, प्लांट कब CO2 निकालता है? तो जब वो रेस्पिरेशन करता है ना, तो CO2 निकालता है प्लांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56। 2021 के बजट में खनिज के लिए ओशन से संबंधित कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था? तो ओशन में हमको, ओशन क्या होता है, महासागर क्या होते हैं, संसाधनों का भंडार होता है। तो वहाँ से संसाधन निकालने के लिए, क्योंकि हमारा इंडिया इस तरह से ऐसे पूरा इधर अरब की सागर, इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, तो बहुत सारा समुद्री सीमा है और उससे हम संसाधन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक स्कीम निकाला गया था, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के तहत जो हमारे समुद्री सीमा है वहाँ से संसाधनों को दोहन कर सके भारत सरकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56। 14 फरवरी 2022 में इसरो द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS उपग्रह छोड़ा गया था कौन सी रॉकेट से? तो रॉकेट का नाम था PSLV C-52, PSLV C-52। अगला क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। किस वर्ष से भारत में बजट मार्च के जगह 1 फरवरी से पेश होने लगा? तो 2016 से है ना, बजट 1 फरवरी से पेश होने लगा, नहीं तो पहले मार्च में होता था पेश बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। और ये पूर्वी घाट में यहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। खेलो इंडिया यूथ गेम किसने जीता है? तो हरियाणा राज्य ने जीता है। इसका आयोजन भी हरियाणा के पंचकुला में हुआ था और हरियाणा ने ही खेलो इंडिया यूथ गेम जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जंतुओं में लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो कुछ जंतुओं में ताप बढ़ने से है ना, लिंग में परिवर्तन हो जाता है। ताप बढ़ता है तो वो पुरुष हो जाता है, और ताप कम होता है ना, तो वो स्त्री हो जाती है, मतलब मादा हो जाती है, मादा और पुरुष हो जाते हैं कुछ जंतुओं में। तो एक ऑप्शन ये था, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेटर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विद्युत का ट्रांसमिशन लाइन किसका बना होता है? तो अल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है ना, अल्युमिनियम भी होता है और कॉपर होता है। ठीक है, तो अल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए है ना सबसे बेटर ऑप्शन कॉपर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जान लेते हैं हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का। और इनका मृत्यु यूपी में कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। कब? 483 BC में, 483 BC में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में, नेपाल में। ठीक है, अब उनकी माता का नाम था माया देवी, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ घटना के बारे में जान लेते हैं। जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में, बिहार में। और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में,
सारनाथ में पहला उपदेश उन्होंने दिया था। वर्तमान में ये सारनाथ यूपी में वाराणसी के आसपास है। ठीक है, तो ये हो गया गौतम बुद्ध के बारे में सारे फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 64। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में कितने ताप पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम CaSO4 2H2O। जब उसको 393 केल्विन पर गर्म करते हैं जिप्सम को, तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो कितने पर गर्म करने पर मिलता है? 393 केल्विन के तापमान पर जब गर्म करते हैं जिप्सम को तो मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था केरला में। ठीक है, और इसको जीता किसने था? तब मणिपुर राज्य ने जीता था। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप को मणिपुर ने जीता था और ये आयोजित हुआ था केरला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 2021 तक विश्वविद्यालय में कितनी भाषाएं मान्य हैं? ठीक है, 2021 तक तो 6 भाषाएं मान्य हैं। 67 क्वेश्चन है USA के संविधान से भारत के संविधान में क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। फंडामेंटल राइट लिया गया है। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 तरह की मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। इसकी चर्चा हमारे देश के संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में सबसे छोटी नदी द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और नदी द्वीप का क्या नाम है? उमानंद द्वीप। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है ना माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है जो नदी दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, वो भी ब्रह्मपुत्र में, असम राज्य में है ये माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, अभी वर्तमान में कईवां वित्त ईयर चल रहा है? तो 15वां वित्त आयोग अभी चल रहा है जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। हमारे संविधान में वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया। वित्त आयोग की चर्चा। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो NK सिंह वर्तमान में क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं जो बिहार के हैं। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 70। 2022 की स्थिति के अनुसार कितने प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने राज्य में CM का पद पे रह चुके हैं, CM का पद संभाल चुके हैं, जिसमें से एक नरेंद्र मोदी भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किस साल किया गया था? तो 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जो फेल रहा था और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। पोखरण का है राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत सरकार ने पाम ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दिया है 7.5% से 5% कर दिया है। ठीक है, मतलब 2.5% एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है भारत सरकार ने। पाम ऑयल जो जिसे सब्जी बनाते हैं वो उसे पाम ऑयल कहा जाता है, क्योंकि भारत में पाम ऑयल की कीमत बहुत बढ़ गई थी, इसीलिए टैक्स को भारत सरकार ने 7.5% से 5% ला दिया ताकि वो सस्ता हो सके और लोगों को
मिल सके आसानी से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स में दिसंबर 2021 में किस महिला को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स में वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75, 118 ज्ञात तत्व, अभी तक हमको कितना तत्वों का ज्ञात है? 118 है ना। उसमें से पूछ रहा है कि 118 तत्वों में से कितने तत्वों की कृत्रिम तरीके से बनाया, कितने तत्वों को कृत्रिम तरीके से बनाया गया है ना, आर्टिफिशियल तरीके से कितने तत्वों को बनाया गया है? तो 24 तत्वों को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। और नेचुरल कितना है? तो 94 है ना। जो प्राकृतिक तत्व है वो 94 है, और इसमें से और ये 24 जो है जिसको मानव ने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाया है अपने लैब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क सेल में कौन सी लिक्विड पाई जाती है? तो सुबेरीन लिक्विड पाई जाती है कॉर्क सेल में। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन के समय कौन अहम भूमिका निभाता है? तो डीएनए और आरएनए रिप्रोडक्शन के समय, जनन के समय है ना, जनन के समय बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? लूज ऑफ हाइड्रोजन है ना, क्या कहलाता है? लूज ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का लूज करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 79, किसी चुंबक को फ्रीली लटका देते हैं, धागे में बांधकर अगर किसी चुंबक को लटका देते हैं तो किस तरफ घूम जाएगा अपने आप? तो नॉर्थ और साउथ की तरफ वो घूम जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्योक नदी और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो ये सब श्योक और नुब्रा नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन नंबर 81, प्रथम आर्थिक समीक्षा कब की गई थी? फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है ना, भारत में कब किया गया था? तो 1950 से 51 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82, क्वेश्चन नंबर 82 कि दो रेसिस्टेंस है, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का है ना, उसको 20 वोल्ट से जोड़ दिया गया है, तो 4 ओम से कितना करंट पास हो रहा है? ठीक है। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6 ओम आएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग ओम के नियम से ये फार्मूला जानते हैं। ठीक है। इस फार्मूला को हमने डाला तो आई का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा 10/3। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 83 है, C6H10 का अगला कार्बन कंपाउंड कौन होगा? तो पहले देखना होगा कि C6H10 ये है क्या, ये अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है? तो ये अल्काइन है, CnH2n-2, ये इस फार्मूला पे बैठ रहा है। कार्बन जितना है हाइड्रोजन उसका 2 गुना से 2 कम, तो कार्बन कितना है 6, उसका 2 गुना करेंगे तो 12, उससे 2 कम करेंगे तो 10, तो मतलब इस फार्मूला पे बैठ रहा है। इसका मतलब क्या कि ये अल्काइन ग्रुप का है। अल्काइन ग्रुप का है तो ये क्या है? C6 है, H10 है, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन। तो हमसे पूछ रहा है अगला, मतलब तो C7 वाला पूछ रहा है, तो हम ये पूछ रहा है अगला, तो ये हो जाएगा C7H12। इसका नाम क्या होगा? हेप्टाइन नाम होगा, हेप्टाइन। ठीक है, हेप्टाइन। और ये अल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। और पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने, जब हमारे वायसराय भारत के लॉर्ड कर्जन थे 1905 ईस्वी में, तो उन्होंने पुरातत्व विभाग का स्थापना करवाया था। ठीक है। इसी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करवाया था 1905 ईस्वी में ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। ठीक है।
इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद। उनकी माता का नाम अमीना, पिता का नाम अब्दुल्ला। जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में, ठीक है। और मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में मदीना में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिजरी संवत क्या है? तो हिजरी संवत जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर यात्रा कर रहे थे 622 ईस्वी में, तो उन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर का नाम था हिजरी संवत। कब जारी किया था? तो 622 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86, ठीक है। गोलीय दर्पण की त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है? तो F बराबर होता है R/2, ठीक है। ये फोकस दूरी और उसके त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या में ये रिलेशन होता है, ये संबंध है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 87, मानव शरीर में शुद्ध और अशुद्ध रक्त कौन अलग करता है? तो हृदय। हृदय जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड को अलग अलग कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है दर्पण का सूत्र, मिरर का फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f, ये लेंस का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का, है ना, धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक, है ना, नाम क्या होता है? तो Na2CO3, ठीक है। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का हो गया। तो चलो एक और हम लोग देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा का क्या होता है सूत्र? तो NaHCO3 होता है, ठीक है। CO3 होगा लास्ट में ये, और इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।